बढ़ाने के इरादे से लेह पहुंचे हुए हैं। पीएम मोदी के साथ सीडीएस रावत भी लेह पहुंचे हैं। गलवान में घायल जवानों से भी वो मुलाकात कर सकते हैं, प्रधानमंत्री मुलाकात कर सकते हैं। एलएसी विवाद के बीच प्रधानमंत्री मोदी अचानक लेह पहुंचे हैं। लेह लद्दाख का जो घटनाक्रम, चीन से जो लगातार तनाव की स्थिति, उन सब के बीच अचानक से प्रधानमंत्री लेह पहुंचे हुए हैं जवानों का जोश बढ़ाने के इरादे से, और सीडीएस रावत भी उनके साथ हैं, लेह पहुंचे हुए हैं। जो घटनाक्रम सामने आया और जवान जो जख्मी हुए भारत चीन सीमा के बीच, यह भी माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री उन घायल जवानों से भी मुलाकात कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी अचानक लेह में पहुंचे हैं और गलवान घाटी का या चाइना से जिस तरीके का पूरा घटनाक्रम रहा है इन सब के बीच, तो ये माना जा रहा है कि वो घायल जवानों से भी मुलाकात कर सकते हैं। अचानक ये दौरा बना है, प्रधानमंत्री मोदी लेह पहुंच गए हैं। सीडीएस रावत वो भी उनके साथ हैं, बिपिन रावत। प्रधानमंत्री मोदी के साथ, और अचानक ये दौरा बना है। इसकी कोई जानकारी पहले इसकी कोई जानकारी पीएमओ की तरफ से या जो जानकारी ऑफिशियल जानकारी दी जाती है, ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। गलवान में घायल जवानों से भी वो मुलाकात कर सकते हैं एलएसी विवाद के बीच, तनातनी के बीच। हालांकि सैन्य स्तर की जो वार्ता है, सैन्य अधिकारियों के स्तर की वार्ता, वो भारत और चीन के बीच लगातार जारी है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी लेह पहुंचे हुए हैं जवानों का जोश बढ़ाने के इरादे से। प्रधानमंत्री के साथ सीडीएस रावत भी लेह पहुंचे हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, सीडीएस बिपिन रावत के साथ प्रधानमंत्री मोदी लेह पहुंचे हैं जवानों का जोश बढ़ाने के इरादे से। जिस तरीके के घटनाक्रम चल रहे हैं, कहीं जवानों के मनोबल पर किसी भी तरह का कोई असर ना हो, नकारात्मक असर ना हो, और जवान उसी हौसले, उसी जज्बे, उसी साहस के साथ सीमाओं पर डटे हुए हैं। इसी को और मजबूत करने के इरादे से प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं लेह। पीएम के साथ सीडीएस रावत, बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत, वो भी लेह पहुंचे हैं। सैनिकों से मुलाकात करेंगे। घायल जो सैनिक हुए थे उनसे भी वो मुलाकात कर सकते हैं। जवानों की शहादत के साथ साथ कई सैनिक जख्मी भी हुए थे जिनका उपचार चल रहा है, उनसे भी प्रधानमंत्री मुलाकात कर सकते हैं। एक तरह से जोश बढ़ाने के लिए, भारतीय सैनिकों का जोश बढ़ाने के लिए। हालांकि इससे पहले भी उन्होंने कई त्योहार जवानों के साथ मनाए हैं, लेकिन आज वो अचानक लेह के दौरे पर पहुंच गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीडीएस बिपिन रावत भी उनके साथ हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जिस तरीके से चाइना के साथ विवाद जारी है, गलवान घाटी में जो कुछ हुआ जवानों के साथ, तमाम तरह से विपक्ष हमलावर है। जवानों की शहादत हुई है, 20 जवानों की शहादत हुई है, और इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी अचानक लेह पहुंचे हैं। अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यह भी कहा जा रहा है कि वो घायल जवानों से मुलाकात कर सकते हैं। नॉर्दर्न आर्मी कमांडर वो भी उनके साथ हैं। सीडीएस बिपिन रावत वो भी प्रधानमंत्री के साथ ही हैं। तो अचानक लेह पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जो जवान जख्मी हुए, जो जवान अभी सीमा पर तैनात हैं, उनके मनोबल को और मजबूत करने के लिए, सकारात्मक ऊर्जा भरने के इरादे से ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री अचानक इस तरीके से सरप्राइज विजिट करने पहुंचे हैं। दिल्ली से सहयोगी अनूप गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, पूरी जानकारी।
पहुंच गए हैं। वहां सैनिकों से उनकी मुलाकात हो रही है और बिपिन रावत उनके साथ हैं। सबसे बड़ी बात बता दूं कि एक बड़ा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद बॉर्डर एरिया लेह लद्दाख में पहुंचना अपने आप में बड़ा संदेश है, क्योंकि जिस तरीके से गलवान घाटी में घटना घटी और जिस तरीके से भारत के 20 जवान शहीद हुए, उसको लेकर लग रहा था कि चाइना भारत की बात नहीं मान रहा था, जिस तरह से डिसएंगेजमेंट की बात वो नहीं मान रहा था। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जाकर साफ संकेत उनके तरफ से ये दे दिया गया है कि किसी भी तरीके से भारत जो है वो अब पीछे मुड़ने के मूड में नहीं है। सूत्र बता रहे हैं कि थोड़ी ही देर के बाद जो घायल हुए हैं सैनिक, उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी। और जिस तरीके से वहां जायजा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जायजा ले रहे हैं वहां पर, यानी संदेश साफ है कि हम यहाँ पे अब तैयार हैं, लेह लद्दाख में तैयार हैं, अपने बॉर्डर पे तैयार हैं, अपनी सीमाओं के रक्षा के लिए तैयार हैं। अब पीछे मुड़ने का कोई मतलब नहीं है, चाहे चाइना जिस तरीके का भी रिएक्शन या एक्शन कर ले। जी, ये सिर्फ सैनिकों के मनोबल या सैनिकों के जज्बे को एक तरह से बढ़ाने वाला होगा। इसका असर सीधे सीधे चाइना पर भी पड़ेगा कि पहले ऐप बैन किए गए, पहले टेक्निकल हिट किया गया और अब एक तरीके से खुद प्रधानमंत्री वहां पहुंच गए बड़ा मैसेज देने कि अव्वल तो छेड़ेंगे नहीं और छेड़े जाएंगे तो छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि छेड़ेंगे नहीं और छोड़ेंगे नहीं, साफ संदेश है। क्योंकि देखिए, ये 1965 का भारत नहीं है जब चाइना गिदड़ भपकी देता था और ये सोचता था कि भारत जो है वो रिएक्ट नहीं करेगा। जिस तरीके से गलवान घाटी में घटना घटी है और जो जिस तरह से हमने कई मंत्रियों की बात भी सुनी है, 40 से ज्यादा सैनिक चीन के मारे गए उस घटना में, लेकिन चाइना ने कुछ नहीं बोला उसके बावजूद। और चाइना को ये लग रहा था कि जिस तरीके से लद्दाख में वो लगातार आगे बढ़ने की कोशिश में जुटा हुआ है, जिस तरीके से पहले किसी जमाने में वो किया करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधे लेह जाकर ये संदेश देना साफ है, न केवल चाइना के लिए साफ है बल्कि ये पाकिस्तान के लिए साफ है, दूसरे देशों के लिए भी साफ है कि हम आज का जो भारत है वो किसी भी तरीके से पीछे मुड़ने के मूड में नहीं है। और ये चौतरफा बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भी कह रखा है इस बात को कि सेना को पूरी तरह से छूट है, सेना अपने तरीके से कार्रवाई बॉर्डर पे करने को आजाद है। दूसरी तरफ आपने देखा कि जिस तरीके से चाइनीज ऐप पे भारत सरकार ने बैन लगाया, जिस तरीके से कई मंत्रालयों ने चीनी व्यापार को रोका है, तो चौतरफा घेरने की कोशिश या कह सकते हैं कि कवायद भारत सरकार ने शुरू कर दी है। और ये अपने आप में एक बड़ा संदेश है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बॉर्डर एरिया में, इस तनाव के बीच बॉर्डर एरिया में पहुंचते हैं, ये संदेश है साफ तौर से चाइना के लिए कि आपके सामने अब भारत किसी भी तरीके से झुकने को तैयार नहीं है। जी, भारत किसी भी तरह से झुकने को तैयार नहीं है। ये भी बड़े अचरज की बात है कि एक तरह से सरप्राइज विजिट है, तो इसके कोई कार्यक्रम तो तय नहीं होंगे, पर फिर भी सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आप तक पहुंची हो वो हमारे दर्शकों से साझा करें अनूप, की आगे उनका क्या कुछ कार्यक्रम रह सकता है। देखिए, जहाँ तक प्रधानमंत्री के दौरे का बात है, हमने अक्सर देखा कि वो बॉर्डर एरिया में जाते हैं। दिवाली के मौके पर आपने भी खबरें दिखाई है, चलाई है। उस वक्त भी हमने देखा है कि चूंकि सिक्योरिटी का मसला होता है, इसलिए प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को पहले से मीडिया में नहीं दिया जाता है। और पहले जो हम लोगों के पास खबर थी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह लद्दाख के दौरे पे जाएंगे, लेकिन ये वाकई सरप्राइज विजिट है सभी के लिए और संदेश देने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साफ तौर से की सेना के साथ और सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए। जहां तक कार्यक्रम की बात कर रहे हैं, तो ये जो सैनिक इंजर्ड हुए हैं, घायल हुए हैं, उनसे उनकी मुलाकात होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो फोर्सेज हैं उनसे तैयारियों पर बात करेंगे। और देखिए, ये जिस जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी हैं वो एकदम बॉर्डर एरिया है, नींबू फॉरेस्ट पोस्ट कहते हैं, यहाँ से बहुत नजदीक है। वहां पर ये पहुंच करके अगर सैनिकों से उनकी मुलाकात हो रही है तो अपने आप में बड़ा है उत्साह
बढ़ाने वाला है। सैनिकों का भी मनोबल बहुत ज्यादा बढ़ेगा कि किस तरीके से देश का जो प्रधानमंत्री है, अपना प्रधानमंत्री, वो किस तरीके से हमारे साथ खड़े हैं। जहां उनकी मुलाकात हो रही है वहां तीनों सेनाओं के सैनिक हैं वहां पर, और कह सकते हैं कि बड़ा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। जी, और ऐसे मौके पर जबकि ये एक तरह से विपक्ष के लिए भी जवाब है कि कोई ज़बानी जवाब भले ही ना दिया जाए पर सीधे उसका एक एक्शन अटैक भी इसे कह सकते हैं, एक्शन के तौर पर जवाब भी इसे कह सकते हैं। जबकि विपक्ष लगातार हमलावर था, जवानों की शहादत को लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही थी। अनूप, देखिए साफ तौर से आपको बता दूं, अनूप, ये आंसर मैं आपसे लूंगा। इस वक्त मनोज कौल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम एक जानकारी ले लेते हैं। मनोज जी, क्या कुछ जानकारी आपके पास प्रधानमंत्री अचानक लेह में? ये एक अचानक दौरा प्रधानमंत्री का है और इसे साफ एक संदेश है। दो तीन चीजें हैं। एक बात ये है कि जो LAC पे हमारे फौजी हैं, लद्दाख में जो फौजी लड़ रहे हैं, जो हमारी किसी की रक्षा कर रहे हैं, उनका हौसला बढ़ाना। दूसरा, जैसे आपने कहा कि जो अपोजिशन जिस तरह की बातें करती थी कि कुछ भी नहीं हो रहा है, प्रधानमंत्री कुछ बोलते नहीं है, तो आज प्रधानमंत्री ने ये बताया कि वो बिल्कुल चिंतित है, लगातार हालात पे नजर रखे हुए हैं और जो भी करना होगा उसके लिए वो हर एक कदम उठाने के लिए तैयार है। और तीसरा जो हम समझते हैं वो ये है कि चाइना को भी एक ये जवाब दिया गया है कि जहां हम कोशिश कर रहे हैं कि डी-एस्केलेशन, आप ये मान के चलें कि हम चाहते हैं कि LAC पर जिस तरह का तनाव है वो तनाव कम होना चाहिए, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो भारत फौजी कार्रवाई भी कर सकता है। और आज जो अभी तक जो दौरा प्रधानमंत्री का हुआ है ललित, हमें जो खबर मिली है कि वो एक जो नीमू में एक फौजी कैंप है, वहाँ अधिकारियों से बातचीत की है, वहाँ उन्होंने हालात का जायजा लिया है, ग्राउंड पे किस तरह की सिचुएशन है LAC पर और बाकी जो उसके साथ सटे इलाके हैं उस बारे में जानकारी हासिल की है। और ये भी माना जा रहा है कि और भी वो मीटिंगें करेंगे और शायद आगे फॉरवर्ड पोस्ट की तरफ भी जाएंगे, जहां वो हालात का जायजा लेंगे और उसके बाद जो डिसीजन लेना होगा वो लिया जाएगा। जैसे आपको मालूम है कि जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, दोनों उनके साथ है, तो जो ये तीनों मिलकर वो वहां पर जायजा लेंगे और ये सुनिश्चित करें कि आखिर जिस तरह के हालात है, अगला कदम जो भारत का होगा, चाहे वो डिप्लोमेटिक लेवल पे हो, पॉलिटिकल लेवल पे हो या फिर डिफेंस लेवल पे हो, किस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए, उस पर चर्चा होगी और उस पर कोई डिसीजन आएगा। जी जी, एक बात और मनोज जी, जिस तरीके का ये इलाका है, मतलब ये बिल्कुल लगभग हमारे साथ अनूप भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने बताया कि बॉर्डर एरिया किस तरीके की विषम परिस्थितियां हैं, कितना क्रिटिकल होता है यहाँ सैनिकों के लिए काम करना। वहां पर प्रधानमंत्री चले गए, वो थोड़ा सा समझाएं हमें। देखिए, जैसे मैंने कहा कि जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि नीमो का कैंप वो 11,000 फीट की ऊंचाई पर है, तो जब आप सी लेवल से 11,000 फीट की ऊंचाई होगा तो वहाँ आप आज समझ सकते हैं कि किस तरह का एटमॉस्फेयर होगा, ऑक्सीजन की जो लेवल है वो कम होती है। और साथ ही जो LAC का इलाका है ललित, तो वो बहुत ही दुर्गम इलाका है, तो खड़ी चट्टाने हैं वहाँ पर उस तरह का कोई वेजिटेशन इतनी ज्यादा नहीं है। वहाँ पर जो फौजी तैनात हैं, जो फौजी LAC की रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, देश की सुरक्षा करते हैं, उनके लिए काफी बहुत हम ये कहेंगे कि कभी डिफिकल्ट सिचुएशंस होती हैं। और यही वजह है, जैसे मैं पहले कह रहा था कि प्रधानमंत्री का वहां तक जाना ये एक संदेश। जी अरुण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण कुछ जानकारी दे रहे हैं, मैं रोक रहा हूं आपको प्लीज। श्रीलंका को, पाकिस्तान को और छोटे मुल्कों को पैसा देकर के गुलाम बना रखा है उसने, उस पे एक ही थ्रेट है। हिंदुस्तान ने तमाम कोशिशों के बावजूद हमने उसके इतने बड़े प्रोजेक्ट में शामिल होने से मना कर दिया, क्योंकि हमको पता है कि वो हमारी जमीन पर, पाकिस्तान द्वारा दी गई जमीन पर, हमारी जमीन पर वो सड़क बना रहा है, निर्माण कार्य कर रहा है, जो कि हमारी जमीन है। आज नहीं तो कल हम उसको लेके रहेंगे। ये हमारे सरकार का और संसद का रेजोल्यूशन है कि जो भी कश्मीर का हिस्सा हमारे देश से गया उसको हम लेके रहेंगे वापस। तो ऐसे मौके पर चीन कतई नहीं चाहता कि उसका जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है उस पर कोई थ्रेट हो। दौलत बेग ओल्डी में हमारा एयरपोर्ट और हमारे युद्धक विमान आसानी से लैंड कर सकें, हमारी सड़कें और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम सीमा तक हो। चीन की चालबाजी क्या है?
उसकी धोखेबाजी क्या है कि उसने तो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिए, जब हमने बनाने शुरू की तो उसको परेशानी हो रही है। यही परेशानी की वजह है गलवान में जो संघर्ष हुआ। और इसलिए जैसा कि अमिताभ जी कह रहे हैं, एकदम सही बात है, हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एलएसी पर हमारी चौकसी, मुस्तैदी और तैयारी से ही चीन घबराया हुआ है। और इसलिए चीन ने यह साजिश रची है, कई मोर्चों पर उन्होंने हमारे सीमा में घुसपैठ की कोशिश की है। ये अरुण लगातार जानकारी भी दे रहे हैं और ये अरुण की जानकारी भी हम अपने दर्शकों से साझा कर रहे हैं। मनोज जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप हमारे सहयोगी वो भी हमारे साथ बने। अनूप, कुछ अपडेट आपके पास अब? चलिए, संपर्क हमारा अनूप से इस वक्त टूट चुका है। तो लगातार जो अरुण हैं लेह से, वो हमें जानकारी दे रहे हैं और हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी, अरुण की जानकारियां भी हम अपने दर्शकों से साझा कर रहे हैं और क्या कुछ जानकारी आप दे रहे थे वो पूरी करें प्लीज। तो अचानक लेह पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। लेह के निमू में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं। जवानों का हौसला बढ़ाने के साथ साथ एक बड़ा संदेश ये देने की कोशिश, चाइना को ये संदेश देने की कोशिश। इससे पहले भी ऐप प्रतिबंधित किए गए अलग अलग सरकारी उपक्रमों में, जहां चाइना के द्वारा टेंडर लिए गए थे, वो निरस्त किए गए हैं। इसमें बीएसएनएल भी शामिल है। रेलवे से जुड़े कई महकमे हैं और अब प्रधानमंत्री का ये अचानक लेह का दौरा। जवानों से मिल रहे हैं, सेना, एयरफोर्स, आईटीबीपी, जिन जिन की तैनाती इस जगह पर है, उनसे मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। एलएसी विवाद के बीच ये बड़ा अपडेट हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। एलएसी पर जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी अचानक लेह पहुंचे हैं। लेह के निमू में इस वक्त वो हैं और ये सबसे पहली तस्वीरें भी इस वक्त न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है कि जो वो अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे थे, उस बातचीत को सार्वजनिक किया जाता है। वहां पर जब प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं, आप देखिए सैनिकों को मिठाई खिलाते हैं, वो उनसे हाथ मिलाते हैं, उनसे घुलने मिलने की कोशिश करते हैं। तो अगर वो सीमा पर आए हैं तो बातचीत करेंगे, लेकिन क्या वो बातचीत मीडिया के लिए जारी की जाएगी? जहां तक बात आपने चीन की तो प्रधानमंत्री जो विदेश नीति होती है या रक्षा नीति होती है, बहुत ही गंभीर प्रश्न होता है और गंभीर विषय होता है। तो प्रधानमंत्री स्पष्ट रूप से क्या चीन का नाम लेके कुछ कहेंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि चीन का नाम लेंगे, वो मेंशन करेंगे, क्योंकि द्विपक्षीय संबंधों की बहुत तकाजे होते हैं और बहुत बाध्यताएं होती हैं। तो उनको क्या करना है, चीन का यहां पर मसला नहीं है। यहां पर मसला हमारी सेना का है, हमारे प्रधानमंत्री का है कि हमारे प्रधानमंत्री हमारी सेना से मिलने आए हैं, उनसे पूछने आए हैं कि आप मुस्तैद हो पूरी तरीके से, हम आपके साथ हैं, क्या दिक्कत है, कोई परेशानी तो नहीं है आपको, कोई जरूरत तो नहीं है आपको, आपकी तैनाती कैसी है, आपकी तैयारी कैसी है, आपका उत्साह कैसा है, इन सब बातों पर वो बात करेंगे। रणनीतिक बातचीत करते हैं प्रधानमंत्री जब आते हैं तो। और कुछ लाइट मोमेंट भी होते हैं, आपने देखा था कि जब वो सेना के लोगों से मिलते हैं तो कैसे उनको मिठाई खिलाते हैं जाकर के। तो उनको कॉन्फिडेंस उनका बढ़ाने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ भरोसा दिलाने के लिए कि आप अग्रिम मोर्चे पर लड़ रहे हैं तो उसके पीछे मैं भी खड़ा हूं, नेतृत्व भी आपका खड़ा है, हम साथ हैं आपके, हम हर जरूरत के लिए आपके साथ हैं, हर मौके पर आपके साथ हैं, पूरी तरह से आपके साथ हैं, आप मुस्तैद रहिए। आप यहां मुस्तैद हैं, हम दिल्ली में मुस्तैद हैं और दिल्ली से ले आने में या सीमा पर आने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगता है। तो जब राजनीतिक नेतृत्व को स्पष्ट संदेश देता है तो सैनिकों का न सिर्फ हौसला बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है, बल्कि दुगने उत्साह के साथ वो जो एडवर्सरी आपके होते हैं, जो दुश्मन होते हैं, जो सामने आई टू आई कांटेक्ट में सेना है, उसको कड़ा संदेश देते हैं। अरुण ये जानकारी भी दे रहे हैं लगातार, वो जानकारी भी हम साझा कर रहे हैं। अचानक लेह पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। सेना, एयरफोर्स, आईटीबीपी, जिन जिन की वहाँ पर तैनाती है, उन सभी से वो मुलाकात कर रहे हैं। पहली ये तस्वीर आई है जब वो जो तमाम वहाँ पर मौजूद सेना के अधिकारी हैं उनसे चर्चा कर रहे थे। ये कुछ देर पहले की तस्वीर है जो सबसे पहले न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को दिखा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी लेह पहुँचे हुए हैं, उनके साथ सीडीएस बिपिन रावत भी हैं और ये भी माना जा रहा है कि वो घायल जवानों से भी मुलाकात कर सकते हैं। आज जो जवान जख्मी हो गए थे गलवान में, जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ, उसके बाद एक तरीके से चीन को ये संदेश देने की कोशिश और जवानों का हौसला बढ़ाने की कोशिश अरुण जो जानकारी दे रहे हैं कि चूंकि वहाँ जवान एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने तैनात हैं, आई टू आई कांटेक्ट जैसी स्थिति है और उन्हें
एक तरह से मजबूत करने की, उनके मनोबल को बढ़ाने की, उनके जज्बे को बढ़ाने की, ताकि वो और मुस्तैदी से और मजबूती के साथ और जोश के साथ और जज्बे के साथ इसी तरीके से दीवार बनकर डटे रहें। ये मैसेज देने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी की। जवानों से मुलाकात करेंगे और जैसा कि अरुण जानकारी दे रहे थे, लाइट मूड में तैयारियों को वीडियो जारी कर देगा। वो ग्लोबल टाइम्स के जरिए हिंदुस्तान और दोनों देशों के बीच जो ट्रेड डेफिसिट है या जो जिस पैमाने पर उत्पादकता है, वो कितनी बड़ी चीजें बनाते हैं, हम नहीं बना पाते, वो कितने तैयार हैं, हम नहीं तैयार हैं, वो क्या कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। हिंदुस्तान को घेरने की जो कोशिश होती है, माइंड गेम जो चीन का होता है, वो न सिर्फ कई कई मोर्चों पर होता है, वो ओपिनियन लिखेंगे, वो बयान देंगे, वो तैयारियों के वीडियो जारी करेंगे। जैसे लगता है कि हमारे पास उस तरह के वीडियो नहीं है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि आप माइंड गेम खेलते हैं, हम भी जमीन पर तैयार हैं, आप आइए तो सही। अगर एक बार दोनों के बीच मुठभेड़ होती है तो आपको पता चल गया कि 20 सैनिक अगर हिंदुस्तान के शहीद हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए, उन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दे दी, तो 43 सैनिक चीन के भी या तो लापता हैं या उनकी जान चली गई है। तो आप ये मत समझिए कि तैयारी नहीं है। और वो जो जिस टेरेन की बात कर रहे हो आप, पेंगोंग सो लेक से लेकर के दौलत बेग ओल्डी तक, डेप्सोंग के इलाके तक, हमने अपनी मुस्तैदी पिछले फरवरी से, यानी आप समझिए चीन की तैयारी। हर साल चीन की सेना तिब्बत में आती है, वहां पर एक्सरसाइज करती है, युद्धाभ्यास करती है और वापस चली जाती है। इस बार खुफिया एजेंसियों को जैसे ही भनक लगी कि चीन की सेना तिब्बत में युद्धाभ्यास के बाद वहीं पर जमी जा नहीं रही है, तभी हमें समझ में आ गया था खुफिया एजेंसियों को। और उसके बाद दिल्ली से लेकर के लेह तक हलचल बढ़ी और हमने हर स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर, हर रणनीतिक जगह पर जहां हमको उम्मीद थी या हमको अंदेशा था कि चीन कोई गड़बड़ी करेगा, क्योंकि जब तैयारी के साथ आप आते हैं तो समझ में आ जाता है। सैटेलाइट इमेज हमारे पास है, खुफिया तंत्र हमारे पास है, मिलिट्री इंटेलिजेंस हमारे पास है, इंटेलिजेंस हमारे पास है। तभी हमें लग गया कि तिब्बत से सेना वापस क्यों नहीं ले जा रहा है चीन। उसके बाद से ही हमने बिल्डअप करना शुरू कर दिया था। इसलिए गायत्री मैं कह सकता हूं, मैं लेह में हूं, मैं तैयारियों को देख रहा हूं। यहां प्रधानमंत्री का जो काफिला होता है या प्रधानमंत्री जिस विमान से आते हैं, उन सब चीजों को टॉप सीक्रेट यहां पर इसलिए रखा जाता है क्योंकि एलएसी यहां के करीब है। दुश्मन देश का कोई भरोसा नहीं, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चीन है, दो मोर्चों पर हम यहां लड़ रहे हैं। और इसलिए जो आप पूछ रही थी मुझसे कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम क्या है, इसीलिए डिटेल नहीं बताया जाता है, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील दौरा होता है यह प्रधानमंत्री का। और एलएसी पर किसी देश के प्रधानमंत्री जाएं, यह अक्सर नहीं हुआ करता है, रेयर हुआ करता है, और उसकी वजह हुआ करती है। और उन ये जानकारी भी दे रहे हैं कि क्यों आखिरकार ये जो दौरे हैं इनके बारे में जानकारी नहीं लग पाती, और लेह में ही मौजूद हैं अरुण। और वो ये भी जिक्र कर रहे हैं कि किस तरीके की तैयारियां हैं, वो तमाम चीज़ों को खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं, पुख्ता तैयारियों को देख रहे हैं। तो जवानों के मनोबल को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं निमू, लेह के निमू में। ये बिल्कुल बॉर्डर एरिया है और उनके साथ सीडीएस रावत भी हैं। ये बड़ी बात है कि सबसे बड़े जो मुखिया हैं, पूरे भारत के जो मुखिया हैं, वो ये संदेश देने के लिए गए हैं, जवानों को ये संदेश देने गए हैं कि आप के साथ मैं लगातार इस मोर्चे पर आपके साथ हूँ। और दूसरी तरफ चाइना को ये संदेश देने की कोशिश कि वो कतई अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा बुद्धिमान या होशियार जैसा वो समझता आया है, शातिर, वो ना समझे। भारत वही बात कि अगर हम किसी को नहीं छेड़ेंगे, लेकिन अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं। ये दो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक में प्रधानमंत्री आपको नजर आएंगे, एक अधिकारियों के साथ वो बैठे हुए हैं, एक प्रेजेंटेशन, काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन चल रहा है। और दूसरी तरफ जवानों से भी वो मुलाकात करने वाले हैं। घायल जवानों से मुलाकात उन्होंने की और जो घायल जवान हैं उनसे भी वो मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन सुरक्षा के मद्देनज़र, चूँकि बेहद संवेदनशील ये इलाका है और कुछ किलोमीटर के फासले और उसके बाद चीन, सुरक्षा के मद्देनज़र इस तरह के दौरों की जानकारी नहीं होती है। और ये तमाम जानकारियां अरुण, हमारे सहयोगी, लेह से लगातार दे रहे हैं। मनोज जी से भी हमने समझने की कोशिश की कि किस तरीके का ये इलाका है, कितना दुर्गम ये इलाका है, जवान किन परिस्थितियों में वहाँ पर काम करते हैं। यही संदेश जवानों को देने की कोशिश कि जवान अकेले नहीं हैं, पूरा भारत, पूरा देश, 130 करोड़ लोग लगातार उन जवानों के साथ, उन जवानों के हौसले के साथ खड़े हुए हैं।
तो प्रधानमंत्री मोदी लगातार वो जिस तरीके से एक्टिव रहते हैं, आज अचानक से वो लेह पहुंच गए हैं। तो चूंकि इस दौरे की जानकारी नहीं थी, पर फिर भी इस बात की खबर लगी और सीडीएस बिपिन रावत के साथ वो पहुंचे हुए हैं। अरुण लगातार जानकारी भी जिस तरीके से दे रहे थे, अनूप ने भी हमें जानकारी दी। हालांकि इस मूवमेंट की पूरी जानकारी नहीं दी जा सकती। लेह के दौरे पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री, जवानों से मुलाकात, जो जवान घायल हुए थे गलवान घाटी में, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम रहा है, उन घायल जवानों से भी प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे, मुलाकात करेंगे। तो लेह के निमू इलाके में इस वक्त वो हैं, बेहद दुर्गम ये इलाका। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।